और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के दरभंगा से खबर आ रही है, जहां पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के सुपौल की यह घटना है। घर से जीतन सहनी का शत विक्षत शव बरामद हुआ है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने की। हत्या केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हालांकि पुलिस इसे लूटपाट का मामला बता रही है, कह रही है कि चोर दाखिल हुए थे और विरोध करने पर उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी। शत विक्षत हालत में उनका शव बरामद हुआ है। लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, बिरौल, दरभंगा आज तक। तो धारदार हथियार से हत्या की गई है, इसीलिए शत विक्षत हालत में शव बरामद हुआ। लेकिन अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता अकेले घर में रहते थे और सुबह पूरी तरह से जख्मी हालत में, शत विक्षत हालत में उनका शव बरामद हुआ है। 2 से 3 नौकर और ड्राइवर हालांकि घर में बताए जा रहे हैं, लेकिन सुपौल बाजार है, यहाँ आसपास और भी लोग रहते हैं। कई तरह के सवाल अब इस हत्या को लेकर उठ रहे हैं। धारदार हथियार से यह हत्या की गई है, ये हालांकि अब साफ हो रहा है। कानून व्यवस्था पर भी देखिए सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ सुशासन की बात हो रही है, तो ऐसे में दिन दहाड़े कैसे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या वाकई, जैसा पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर ये कह रही है, फिलहाल पुलिस की तरफ से देखिए एसडीपीओ कह रहे हैं चोरी के इरादे से आरोपी घर में घुसे थे और उसके बाद जब विरोध हुआ तो हत्या कर दी। धारदार हथियारों से वार किया, कई वार हुए हैं। शत विक्षत स्थिति में शव बरामद हुआ है। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी, जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त मुकेश सहनी शहर में नहीं थे, उनके पिता भी अलग ही रहते हैं। ऐसे में अब जहां पर ये वारदात हुई है वहां के लिए मुकेश सहनी रवाना हो चुके हैं, जानकारी मिल रही है। बिहार में अपराधियों ने एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है, जहां पर सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हम इस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद हैं दरभंगा में। दरभंगा के बिरौल इलाके में स्थित ये सुपौल बाजार का इलाका है, जहां पर ये घर आप देख सकते हैं, ये दरअसल मुकेश सहनी का पैतृक आवास है और इसी घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहा करते थे। हालांकि कई बार जो हमें जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी ने अपने पिता को कहा था कि इस घर को छोड़कर पटना में उनके साथ रहें, लेकिन वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे तो इस घर में वो अकेले ही रहा करते थे। और आज सुबह ही उनकी लाश जो है यहाँ पर उनके कमरे में मिली है और जो जानकारी मिली कि स्थानीय लोग जो हैं अगल बगल के, उनको जब उन्होंने बार बार उनको फ़ोन किया सुबह में तो उन्होंने फ़ोन अपना नहीं उठाया था और उसके बाद आसपास के पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई और जब अंदर जाके देखा गया तो उनके कमरे में
जितन साहनी की लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ जो है खून के धब्बे बिखरे पड़े हुए थे और माना जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से उनकी ये जो है वो निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और फिलहाल पुलिस मौके वारदात पर पहुंची हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर एसपी और समेत जो दरभंगा के एसएसपी हैं और जो जांच टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे इलाके को सील भी कर दिया गया है, लेकिन किन परिस्थितियों में मुकेश साहनी के पिता की हत्या की गई है इसकी जांच इस वक्त चल रही है। हालांकि जो अब तक की जांच हुई है प्रथम दृष्टया वो पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि हो सकता है कि चोरी के इरादे से कुछ अपराधी घर में घुसे हो और फिर उनके मुकेश साहनी के पिता ने विरोध किया हो और उसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई हो। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि और भी एंगल्स पर जांच इस वक्त चल रही है कि क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है या कोई राजनीतिक इसमें कोई मामला हो सकता है। ये तमाम चीज़ों जो है वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर घटनास्थल पर आप देखिए पूरे इलाके को जो है वो सील किया गया है और अभी तक जो जितन साहनी का जो शव है वो अंदर ही पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस यहाँ पे लेके आया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे जांच जो है फिलहाल प्राथमिक जांच को वो पूरी की जाए। उसके बाद बॉडी को जो है वो अस्पताल ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। और चारों तरफ थोड़ा तस्वीर हम दिखा देते हैं इस इलाके की भी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जो है इलाके में जो है कह सकते हैं वो हड़कंप मचा हुआ है। तमाम आसपास के लोग जो हैं वो सुबह से ही इस घर पर जो है वो पहुँचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कारणों से ये हत्या हुई है। लेकिन बिहार में एक बड़ी हत्याकांड को ये अंजाम दिया जाना साफ तौर पर कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश साहनी काफ़ी चर्चा में भी रहे थे जब वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे मछली खाते हुए। वो उनका जो वीडियो आता था, फिर मिर्ची लगी नहीं लगी, इस तरीके की बातें किया करते थे। तेजस्वी के साथ उन्होंने अलायंस किया था चुनाव के दौरान, तो काफ़ी चर्चा में रहे मुकेश साहनी। और आज जब उनके पिता की उनके घर में ही निर्मम हत्या कर दी गई है दरभंगा में, तो उसके बाद एक बार कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, बिरौल, दरभंगा आज तक। सैनी के पिता की हत्या पर बीजेपी नेताओं के अजीब बयान आए हैं। अजय आलोक ने कहा कि सभ्य समाज में अपराध को रोक नहीं सकते। अमेरिका में ट्रंप पर भी हमला हो गया लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। वहीं जीडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि घटनाएं होती हैं। अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल गई, पर नीतीश कुमार के रहते हुए अपराधी पकड़ा जाएगा। देखिए, हत्या किसी की हो ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है। और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाए। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पर हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी।